अगेन गुड इवनिंग एवरीवन। वैसे दिन का ये पहला वीडियो है। आप लोगों ने नोटिफिकेशन देख लिया होगा, शाम को ही कई बच्चों ने मुझे ये नोटिफिकेशन व्हाट्सएप कर दिया था। क्लास कंप्लीट होने के बाद मैंने सोचा इस पर वीडियो बनाएंगे, बट मैंने जैसा बताया कि मेरा जो लैपटॉप है डीएमए की तरह व्यवहार कर रहा था। 3 बार वीडियो बनाने के बाद वो माइक कनेक्टेड नहीं था और बहुत सारे इश्यूज़ थे, बट फाइनली मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वाला वीडियो सक्सेसफुली बन जाएगा। पिछले 1 घंटे से प्रयास कर रहे हैं। तो नोटिफिकेशन आपने देखा होगा, इस नोटिफिकेशन से 2-3 चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। पहली चीज़ ये क्लियर हो जाती है कि कल शाम को 5 बजे तक आपका कोई रिजल्ट या मेरिट लिस्ट नहीं आने वाला है। छत्तीसगढ़ के काउंसलिंग की बात कर रहे हैं, ये नोटिफिकेशन अभी इवनिंग में ही 1 नवंबर को डीएमई की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। हालांकि ये नया नोटिफिकेशन नहीं है, इस नोटिफिकेशन को पहले भी अपलोड किया जा सकता था। जब पीजी की काउंसलिंग भी छत्तीसगढ़ डीएमई ही करा रहा है, पोस्ट ग्रेजुएट एमडीएमएस की काउंसलिंग, उसमें जो आरक्षण रोस्टर का पालन किया गया है दोनों कंडीशन में। एक कंडीशन ये जहाँ पे ईडब्ल्यूएस की सीटें हैं, ऐसे कॉलेजेस जहाँ पे ईडब्ल्यूएस की सीटें हैं, या ऐसे कॉलेजेस जहाँ पे ईडब्ल्यूएस की सीटें नहीं हैं। दोनों ही कंडीशन में आरक्षण रोस्टर का पालन किया जा रहा है। 200 पॉइंट आरक्षण रोस्टर, 200 बिंदु आरक्षण रोस्टर दिया गया है, इसके माध्यम से करना है। तो मैंने बताया कि कम से कम चलो इस नोटिफिकेशन को देखने के बाद ये क्लियर हो जाता है कि डीएमई को पता है कि एमबीबीएस की भी काउंसलिंग करानी है। तो पिछले 2-3 दिनों से एकदम से वेबसाइट जो है एमबीबीएस की काउंसलिंग को लेकर बहुत ही इनएक्टिव लग रहा था। तो चलिए ठीक है, एक उम्मीद है कि 1-2 दिन में रिजल्ट आप लोगों का मेरिट लिस्ट और अलॉटमेंट लिस्ट आ जाएगा और उसके अकॉर्डिंग हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। तो 2 चीज़ें हैं इसमें, एक है जिन महाविद्यालय और कॉलेज में ईडब्ल्यूएस की सीटें उपलब्ध हैं, अवेलेबल हैं, उनके लिए, और जहाँ पे अवेलेबल नहीं है उनके लिए। अब इस रोस्टर के संबंध में एक चीज़ और भी मेंशन किया गया है कि यदि आपको, है ना, इस 200 पॉइंट रोस्टर से, रिजर्वेशन रोस्टर से अगर कोई आपत्ति है, कोई भी कैंडिडेट को ऑब्जेक्शन है या उनके पेरेंट्स को ऑब्जेक्शन है, तो आप शाम को कल 2 नवंबर, है ना, को शाम को 5 बजे तक, ठीक है, जो भी ऑफिस का जो टाइम होता है, इस टाइम तक या तो आप cgdme.student@gmail.com पे मेल कर दीजिए, जिसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आने वाला है, या फिर आप पर्सनली जाके वहाँ पे रिटेन, है ना, विद इन टाइम। अब कोई बच्चे दूर में रहते हैं, सब कोई तो रायपुर में नहीं रहते हैं, तो रिटेन में तो देना पॉसिबल नहीं है, आप मेल कर सकते हैं। तो कालीन टाइम पे आप दावा आपत्ति कर सकते हैं, बट जो फाइनल डिसीजन होगा वो 3rd एम्पायर का ही होगा, और 3rd एम्पायर यहाँ पे कौन है? डीएमई है, जो समिति है उनका ही डिसीजन फाइनल होगा। हालांकि मैंने आरक्षण रोस्टर का अध्ययन कर लिया है, इसमें अगर कोई टाइपिंग एरर नहीं है या फिर कोई सिंपल ह्यूमन एरर नहीं है, तो ये रोस्टर सही है और इसमें कोई दावा आपत्ति ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसके पीछे रीज़न मैं बता दे रहा हूँ आपको। 19 फरवरी 2022 को जो हाई कोर्ट ने आदेश दिया था कि छत्तीसगढ़ में जो रिजर्वेशन है, जो पहले 50% से ज़्यादा एक्सीड कर रहा था, ज़्यादा हो रहा था, 58% टोटल रिजर्वेशन हो जा रहा था, बट उसको कम कर दिया गया है। मैक्सिमम रिजर्वेशन जो होना चाहिए वो 50% होना चाहिए, ठीक है। ईडब्ल्यूएस को छोड़ के, ईडब्ल्यूएस एडिशनल है, उसके लिए सीटें बढ़ाई भी गई हैं, तो उसको छोड़ के मैक्सिमम जो रिजर्वेशन है 50% होना चाहिए। और यही आरक्षण जो रोस्टर है नीट पीजी के लिए भी पालन किया गया है, 200 पॉइंट्स। अच्छा, इसमें 200 पॉइंट्स इसलिए हैं क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट किसी भी छत्तीसगढ़ के मेडिकल कॉलेज या डेंटल कॉलेज में है 180 ही है, जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे। तो 180 सीटें ही हैं, तो 200 पॉइंट जो रिजर्वेशन रोस्टर है इससे काम चल जाएगा। अगर 180 से ज़्यादा सीटें होती या 200 से ज़्यादा सीटें होती तो फिर हमको पॉइंट भी यहाँ पे बढ़ाने पड़ते, ठीक है। हाँ, रिजर्वेशन जो है कंफर्म हो गया है कि आपका अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी को 20% मिलेगा, एससी को 16%, ओबीसी को 14% मिलेगा, ईडब्ल्यूएस को 10% मिलेगा, ठीक है। जिन संस्थाओं में ईडब्ल्यूएस की सीटें अवेलेबल हैं और जिनमें नहीं हैं, ठीक है, उनके लिए सेपरेट दिया गया विद एंड विदाउट ईडब्ल्यूएस। इसी के बेसिस पे मैंने पहले, आज से लगभग 1 महीने पहले वीडियो बना के आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी थी, हर कंडीशन में, हर सिचुएशन में, कि चंदूलाल को मान्यता मिलेगा तब क्या होगा, वो चंदूलाल में 150 सीटें होंगी तब क्या होगा, 180 सीटें होंगी तब क्या होगा। उस वीडियो को आप अगेन देख सकते हैं, आपको फिर से समझ में आ जाएगा। इसके दूसरे पार्ट में मैं आपको शॉर्टकट में एक्सप्लेन कर दूंगा, उसके बेसिस पे क्लियर हो जाएगा कि राउंड 1 में छत्तीसगढ़ के गवर्नमेंट जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं या इवन डेंटल कॉलेज हैं या इवन प्राइवेट कॉलेज हैं, मैंने सीट का मैट्रिक्स बता दिया था आपको, उसके बेसिस पे आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ सीट्स अनरिजर्व के लिए अवेलेबल हैं, कितने ईडब्ल्यूएस के लिए हैं, कितने ओबीसी के लिए हैं, कितने एसटी के लिए हैं, ठीक है। ये 200 पॉइंट रिजर्वेशन है, कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है, मैं बहुत आसानी से, मैंने कहा मैथमेटिक्स मेरा वीक है बट लॉजिक स्ट्रांग है, तो उसके बेसिस पे मैं आपको, है ना, ये पूरा दिया हुआ है, टोटल 6 पेजेस हैं, ठीक है। तो इसी के बेसिस पे मैं बता देता हूँ आप लोगों की टोटल नंबर ऑफ सीटें किन किन कॉलेजेस में कितना है। वीडियो को थोड़ा छोटा ही रखेंगे हम लोग,
ठीक है, और कोशिश करेंगे कि आपको चीज़ें समझ में आए। फिर भी यदि नहीं आती हैं तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फर्स्ट पार्ट के लिए। सेकंड पार्ट में ऐड कर रहा हूँ। तो सीटों का जो डिस्ट्रीब्यूशन है कुछ इस तरीके से होने वाला है, क्योंकि मैंने पहले ही अपने पिछले वीडियो में तकरीबन 1 महीने पहले इसको एक्सप्लेन कर दिया हुआ था, तो बहुत ज़्यादा इन डेप्थ पे नहीं जाएंगे, बट मैं आपको तरीका बता दे रहा हूँ कि ये जो 200 पॉइंट जो रोस्टर आया हुआ है, जो पीजी में अप्लाई हुआ था, यूजी में भी यही अप्लाई होने वाला है। तो पंडित जैन मेडिकल कॉलेज और सिम्स में 180 सीटें हैं। ऑल इंडिया कोटा के लिए 27 सीट, सेंट्रल नॉमिनी के लिए 5 सीट निकाल देते हैं, तो स्टेट कोटा के लिए बचेगा 148 सीट, 148 सीट, ठीक है, जिसमें से 200 पॉइंट रोस्टर अगर आप अप्लाई करते हो, ईडब्ल्यूएस को 10%, ओबीसी को 14%, है ना, एससी को 16% और एसटी को 20%, है ना। टोटल नंबर ऑफ रिजर्वेशन जो है, टोटल रिजर्वेशन 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, राइट। तो ऐसे अगर सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन देखा जाए तो जेएनएम में और सिम्स में ईडब्ल्यूएस को 15 सीटें मिल जाएंगी, अनरिजर्व को 60 सीटें, ओबीसी को 21, एससी को 23 और एसटी को 29 सीटें मिलेंगी, ठीक है। ऐसे कॉलेजेस जिसमें टोटल 125 सीट्स है, टोटल है ना 125 सीटें हैं। 4 कॉलेजेस हैं हमारे पास जो फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट होने वाले हैं छत्तीसगढ़ के काउंसलिंग में, ठीक है। जीएमसी जगदलपुर, जीएमसी राजनांदगांव, जीएमसी कांकेर और जीएमसी अंबिकापुर, ये 4 कॉलेजेस में 125 सीटें हैं। तो ऑल इंडिया कोटा की 19 सीट निकाल दीजिए और सेंट्रल नॉमिनी की 4 सीट आप निकाल दीजिए, तो स्टेट के लिए 102 सीट बच जाती है। इसमें रिजर्वेशन अप्लाई होगा, ईडब्ल्यूएस का 10%, 10 सीटें आ जाएंगी, अनरिजर्व को 42 सीटें 42 मिल जाएंगी, ओबीसी को 14 सीट, एससी को 16 और एसटी को 20 सीट मिल जाएगा। अब है ना, अब इसको 4 से आप सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ सीट भी आपको निकल जाएगा। उतना सिंपल मैथमेटिक्स है ये, है ना। 2 कॉलेज ऐसे हैं हमारे पास जिसमें 100 सीटें हैं, जो नए कॉलेज हैं महासमुंद और कोरबा। इसमें अभी ईडब्ल्यूएस की सीटें नहीं आई हैं, इसका मतलब ये है कि फर्स्ट राउंड में यहाँ पे ईडब्ल्यूएस को अलॉट नहीं किया जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू द रिजर्वेशन पॉलिसी विदाउट ईडब्ल्यूएस ऑल इंडिया कोटा 15 सीट, ठीक है। और इसके बाद पेरेंट्स भी कॉल कर रहे हैं इसी चीज़ को लेकर, मैं पिछले 1.5 घंटे से प्रयास कर रहा हूँ। लैपटॉप भी CGDME की तरह हो गया है, फ्रस्ट्रेट कर दिया मतलब कहना चाहिए, है ना। खैर वो सब छोड़िए, आप वीडियो देखें। 3 बार मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया 2 अलग अलग पार्ट में, तो माइक कनेक्टेड तो था लेकिन ऑन नहीं था, इसलिए मैं पुराना माइक यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं, पर अपलोड करेंगे। इधर ध्यान दीजिए, 2 कॉलेज जहाँ पे 100 सीटें हैं, 15 सीटें चली जाएंगी हमारे ऑल इंडिया में, 3 सीटें सेंट्रल नॉमिनी की, तो स्टेट को बचेगा 82 सीट, और यहाँ पे ईडब्ल्यूएस की सीटें नहीं हैं, उनको कुछ नहीं मिलेगा, तो 42 सीट्स अनरिजर्व को मिल जाएगी यहाँ पे, ओबीसी को 11 सीट, एससी को 13 सीट और एसटी को 16 सीट मिलेगी। एक कॉलेज रायगढ़ है जो इस बार काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने वाला है। चंदूलाल चंद्राकर फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, या चंदूलाल चंद्राकर को अलॉट नहीं किया जाएगा। तो ऑल इंडिया कोटा की 9 सीट चली जाएगी रायगढ़ में और 1 सीट चले जाएगा सेंट्रल नॉमिनी को, ठीक है। स्टेट कोटा के लिए टोटल 50 सीटें बचेंगी। ईडब्ल्यूएस को यहाँ पे है, ईडब्ल्यूएस पहले यहाँ पे 50 सीटें हुआ करता था, 10 सीट बढ़ गया है, तो ईडब्ल्यूएस को 5 सीटें मिल जाएगा 10% में। अनरिजर्व के लिए 20 सीटें बचेंगी रायगढ़ में, ओबीसी के लिए 7 सीट, एससी के लिए 8 सीट और एसटी के लिए 10 सीट यहाँ पे रहेगा। अब इतने कॉलेजेस पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ कितनी सीटें हैं अवेलेबल ईडब्ल्यूएस के लिए, अनरिजर्व के लिए, ओबीसी, एससी और एसटी के लिए। ये न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग है जो आज CGDME ने अपलोड किया हुआ है, ठीक है। यदि आपके कोई क्वेश्चंस हैं, कोई डाउट है या कोई क्वेरी है, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा उनके आंसर करने के, ठीक है। और क्योंकि अभी ये क्लियर हो चुका है नोटिफिकेशन से कि कल शाम 2 नवंबर शाम 5 बजे तक तो आपका रिजल्ट या मेरिट लिस्ट नहीं आने वाला है, कब आएगा ये चीज़ क्लियर नहीं किया गया है, ठीक है। सो वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।